अच्छा, अभी अभी मूवी निकली है छावा, संभाजी महाराज का उसमें पूरा कैरेक्टर दिखाया है और विकी कौशल ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है उसमें, तो लोग उसको देख रहे हैं लेकिन कई लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भारत के तमाम मूर्ख लोग जो आज भी घर में बैठे हैं ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, जा करके देख लो। अगर संभाजी महाराज नहीं होते तो तुम बाबू को खाना खिलाने लायक नहीं रहते। हमारे आने वाले यूथ है, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये हैं तो हम हैं, ये थे तो हम थे, ये ना होते तो हम ना होते। जय मराठा, जय मराठा। औरंगजेब का एजेंडा था पूरे भारत के अंदर मुगल सल्तनत करना। उसकी मानसिकता ये नहीं थी कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, जो आना चाहे, जो इच्छुक हो वो आ जाए। वो हैंटर के जोर पे, वो पताड़ना देने के जोर पे, वो आपकी बहन बेटियों का उठा करके ले जाने के जोर पे, वो आपका घर में लूटपाट करने के जोर पे धर्म रूपांतरण कराता था। लेकिन हमें आजीवन क्या पढ़ाया गया? बाबर महान था, औरंगजेब महान था, वजीर खान महान था, डाबर महान था, फलाने सारे महान थे। हमें लगा भाई बहुत अच्छा काम इन्होंने किया होगा। अच्छा, अभी अभी मूवी निकली है छावा, संभाजी महाराज का उसमें पूरा कैरेक्टर दिखाया है और विकी कौशल ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है उसमें, तो लोग उसको देख रहे हैं लेकिन कई लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए। इसमें कई हिंदू ही हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं कि इसको कौन कर रहा है? कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा है, कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा है कि भाई इसमें गलत कहानी। 500 करोड़ का मूवी कमा चुकी है और ये 1000 करोड़ में जाएगी। ये कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा, सब देख रहे हैं। हम भी देखे हैं, दो बार हम देखे, दो बार मैं देखा, 5 बार, 3 बार ये देखा, 4 बार। मैं 3 बार देख के आया, क्योंकि जो पिक्चर है ना, और मैं तो कहता हूँ भारत के तमाम मूर्ख लोग जो आज भी घर में बैठे हैं ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, जा करके देख लो। अगर संभाजी महाराज नहीं होते तो तुम बाबू को खाना खिलाने लायक नहीं रहते। मेरा अब्दुल ऐसा है, हमारा धर्म ही नहीं होता। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। ये सारा माइंड वॉश उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से तुम्हारा अब्दुल कैसा है। ये सारे अब्दुल वैसे ही हैं। ये इस बार ही नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो श्वेता बोलती है, सोनाक्षी सिन्हा बोलती है ना, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उस समय सोनाक्षी सिन्हा होती नहीं अगर संभाजी ना होते, ये फातिमा होती, और फातिमा का अब्दुल वैसे ही गंदा नहीं हो सकता था। क्योंकि भैया संभाजी महाराज अगर उस दिन 40 दिन की प्रताड़ना सहते टूट जाते तो आप समझ सकती है भारत कहाँ पहुंच जाता। क्योंकि औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब का एजेंडा था पूरे भारत के अंदर मुगल सल्तनत करना, सब देना। उसकी मानसिकता ये नहीं थी कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, जो आना चाहे, जो इच्छुक हो वो आ जाए। वो हैंटर के जोर पे, वो पताड़ना देने के जोर पे, वो आपकी बहन बेटियों का उठा करके ले जाने के जोर पे, वो आपका घर में लूटपाट करने के जोर पे धर्म रूपांतरण कराता था। और ये कड़वी सच्चाई है भारत के। अब रावण था, रावण महाज्ञानी था, काल को उसने कैद कर रखा था, कुबेर उसके घर के अंदर पानी देता था। मतलब इतना ज्ञानी होने के बाद कैलाश पर्वत उसने अपनी एक उंगली से उठा दिया था। महादेव का शिव तांडव स्रोत उसने लिख डाला और अब उसको भी आज भारत के हिंदू पूज रहे हैं। उसका एक जो काम था हमारी माँ सीता का अपहरण करना, उसका जो अहंकार था, आज भारत में उसके पुतले जलाए जाते हैं। जब मेरे मुसलमान लोगों को पता चलता है, भाइयों को पता चलता है कि औरंगजेब की बाबरता क्या थी, बाबर की बाबरता क्या थी, वजीर खान की बाबरता क्या थी, तो ऐसे लोगों को अगर आप भारत में बोलोगे महान था, तो मुझे लगता है आपको अपना माइंड जो है ना निकाल करके भेजा, जैसे बकरे का भेजा फ्राई खाते हैं ना, वो दान कर देता ना चाहिए किसी को। 100 पे मराठियों को मैं बोलूं भाई, सारे बोलना जय, मैं बोलूंगा जय मराठा, आप बोलना जय मराठी। जय मराठा, जय मराठा। सम्मान। अच्छा, आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए, आजकल की जो जनरेशन है उसको देखा जाए, तो संभाजी महाराज के बारे में पूछेंगे तो किसी को नहीं पता होता है, शिवाजी महाराज के बारे में किसी को नाम पता होता है, संभाजी को तो कोई नहीं जानता। तो इस मूवी के जरिए बहुत लोगों को लेसन मिला है। बिल्कुल, मेरी उम्र 36 साल है। मेरे को लगता है जैसे बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया होगा। लेकिन ये मूवी देख के पता चलता है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत के सनातनियों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन धर्म के विरुद्ध, अधर्म के आगे नहीं झुके। ऐसे संभाजी महाराज थे हमारे। और जब मैं ये मूवी में सुना ना, देख वो बोलते हैं ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, क्या छवि है उनकी, क्या उनका मतलब रोल मॉडल है। अगर ऐसे योद्धा हमारे भारत में हुए ना तो हमें तो गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन हमें आजीवन क्या पढ़ाया गया? बाबर महान था, औरंगजेब महान था, वजीर खान महान था, डाबर महान था, फलाने सारे महान थे। हमें लगा भाई बहुत अच्छा काम इन्होंने किया होगा। लेकिन एक अच्छा काम देखते तो पता चलता है, एक संभाजी महाराज हुए, वो धर्म नहीं बदल रहे थे, सनातनी धर्म नहीं बदल रहे थे, उनके धर्म को बचाने आए तो उनके नाखून उखाड़ने का काम किया।
औरंगजेब इतना महान था, उसने स्त्रियों का दुष्कर्म करने का काम किया, इतना महान था, उन्होंने लूटने का काम किया, इतना महान था, उसने प्रताड़नाएं देने का काम किया, इतना महान था, छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का काम किया, इतना महान था। ठीक है, गुरु साहिबों को परिवार वारना पड़ गया, उनकी तक नहीं सुनी, इतना महान था। तो ऐसे महान लोगों को मेरे को लगता है जितने सेकुलर हिंदू हैं और जितने देश विरोधी लोग हैं वो ही माने, हमारे जैसे युवा तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल बात सही है। भाईचारे की ये बात करते हैं, हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान जो त्रिवेणी संगम है उसका नाम रख दिया इलाहाबाद। ये भाईचारे की बात करेंगे। अयोध्या में जो अयोध्या है उसका नाम फैजाबाद। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज जो 500 साल के बाद कुंभ लगा है वो इलाहाबाद में नहीं लगा, प्रयागराज में लगा है। और जो 500 साल के बाद श्री राम का मंदिर बना है वो फैजाबाद में नहीं बना, अयोध्या में बना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। छावा से लोगों को क्या लेसन मिला? देखिए, जो आज का युवा है, आज के जो बच्चे हैं, बिल्कुल जैसे अभी राहुल भाई ने कहा कि उनको नहीं पता संभाजी महाराज के बारे में, क्योंकि उनको जानकारी मिलेगी, हमारे को सिखाया ही नहीं गया। अब जो मदरसे में जाते हैं बच्चे मुसलमानों के, उनको तो शुरुआत से सिखाया गया बाबर डाबर टाबर, उनको तो उनके अंदर वो भर दिया ना। हम सीखना ही नहीं चाहते, हमारे को हमारे स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा, हमारे को हमारे किसी धर्म स्थान पे नहीं सिखाया जाएगा। ये हमारे में कमी है और हमारे को इस कमी को पूरा करना चाहिए। हमारे को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे को भी जो हमारे आने वाला यूथ है, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये हैं तो हम हैं, ये थे तो हम थे, ये ना होते तो हम ना होते। ये हमारे को सीख लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम ये बिल्कुल बात सच है, अगर संभाजी महाराज ना होते, शिवाजी महाराज ना होते तो हम ना होते। मैडम, औरंगजेब था कौन? आप ये देखो ना, औरंगजेब को सेकुलर बता के कहीं ना तो कहीं बोला हमें जो है झूठी पढ़ाई गई, तो ये सेकुलर नहीं था, ये तो फिर फुद्दू बनाया गया है लोगों को। ये एक नंबर के कूर थे। हम कह रहे हैं ना मुसलमान का नाम रखना है। भाई ने भी मंदिर बनवाए, भाई ने, अरे मैडम आप बता दो, सुनो, भाई ने एक बात बोली ना, भाई ने बोला कि भाई हम अब्दुल कलाम को मानते हैं, आप औरंगजेब का नाम हटा दो, आप अब्दुल कलाम रोड राम दो, हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। मतलब जो आप एक कम्युनिटी से जो है उसके अगेंस्ट नहीं है, आता था आप एक आदमी के जो जिन्होंने हमारी बहन बेटियों, कौन था जिसने बहन बेटियों के बलात्कार किया, जिसने दूसरों का धर्म बदलने के लिए प्रताड़नाएं दी, वो अच्छा होगा। पूरी कम्युनिटी से दिक्कत नहीं है, तो पूरी कम्युनिटी से नहीं है। अगर जो वो लोग औरंगजेब का समर्थन करते हैं, वो हुमायूं, बाबर, वजीर खान का समर्थन करते हैं, तो उनसे हमारा संदेह है, उनसे हमारा विरोध है, सभी से नहीं है। हम कहते हैं शिव ना होते कैलाश ना होता, शिव ना होते कैलाश ना होता, प्रभु राम ना होते तो हनुमान जी जैसा दास ना होता, सूर्य ना होता तो प्रकाश ना होता, इतिहास ना होता तो विश्वास ना होता। जो लोग कहते हैं मुगल महान थे, जो लोग कहते हैं मुगल महान थे, उनकी महानता का एक उदाहरण तो दे दो। अगर वो महान होते तो गुरु गोविंद सिंह साहिब से लेकर संभाजी महाराज तक का बलिदान दिवस भारत में ना होता। मैडम एक बात बताऊं, भाईचारा खराब, भाईचारा कोई खराब नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ नींद उनकी उड़ रखी है जो विपक्षी दल है, ये जो टुचपुची जो पार्टियां छोड़ी हुई है ना। आरटीआई के माध्यम से एनसीईआरटी से पूछा गया था कि भाई आप जो है औरंगजेब को सेकुलर बता रहे हो, इसका कोई आपके पास तथ्य है? तो एनसीईआरटी बोलती है कि भाई हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। ये झूठी पढ़ाई गई है हमें, और आज इन्हें चिड़ उसी चीज़ से है कि कहीं ना तो कहीं माइंड वॉश करने का जो काम किया था, अब जनता समझदार हो चुकी है। अब हम संभाजी महाराज की बात करते हैं, राजनी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, तो ये जो है ना अकबर बाबर डाबर, ये हमें नहीं चाहिए। अकबर तो सेक्युलर था, उनको क्यों घसीट रहे हैं? अरे मैडम, कोई सेकुलर नहीं था, इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ सिर्फ कुर्ताएं करी है और कुछ नहीं किया। ज्वाला जी मंदिर की अग्नि बुझाने पहुंच गया था, सेकुलर था ना। किताबों में लिखा है कि भाई अकबर सेक्युलर था, हिंदुओं के लिए कितना कुछ किया है। ये तो बीरबल की छाया में था ना, एक बीरबल महान ज्ञानी की छाया में था, तो एंड में सोने का छतर भी चढ़ा गया था ज्वाला जी मैया के वहां पे, जो काला पड़ गया। ठीक है जी, आक्रांतक ये सारे ही थे। आप औरंगजेब को मत भूलिए, आप हुमायूं को मत भूलिए, आप बाबर को मत भूलिए, आप वजीर खान को मत भूलिए। जो छोटे छोटे दो साहिबजादों को दीवार में चुनवाने का काम कर सकता है, वो वजीर खान कहाँ से महान हो गया आप बताइए? जो बंदा सिंह बहादुर, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, जिनको आज भारत का, मेरे को तो नहीं लगता कोई भी धर्म का ऐसा व्यक्ति होगा जो गुरुद्वारे जाके नतमस्तक नहीं होता होगा, जो गुरुद्वारे जाकर के शब्द नहीं सुनता होगा। उनकी सुनने वाले आज के युवा से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर सारे लोग जो प्रेरित हैं उनकी सुनने के लिए, वो औरंगजेब नहीं समझ पाया उन हमारे गुरुओं को। शहादत देनी पड़ी, पूरे का पूरा परिवार वारना पड़ा। उस लोगों को अगर आप लोग महान कहेंगे तो भैया मेरी आत्मा तो आवाज नहीं देती कि मैं ऐसे लोगों को महान कहूं और अपनी आंखों से ऐसे इनके नाम देखूं।